दोस्तों, आज मैं वीर गाथाओं के इतिहास से भरे मेवाड़ की एक गौरव गाथा साझा कर रहा हूँ। ये उन दो महान वीर योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने सिर कटने के बाद भी केवल धड़ से अपने दुश्मनों से युद्ध किया और मेवाड़ की राजपूती शान को झुकने नहीं दिया। ये कहानी है गोरा और बादल की। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और पद्मिनी की सुंदरता को हथियाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब पद्मिनी ने अपनी साख और रावल रतन सिंह की मुक्ति के लिए घोरा और बादल से मदद मांगी। घोरा और बादल ने रावल रतन सिंह को छुड़वाने की जिम्मेदारी ली और मेवाड़ से सेना लेकर दिल्ली के किले में घुसने की योजना बनाई। घोरा और बादल ने अपनी जान की बाजी लगाकर रावल रतन सिंह को छुड़वाया, लेकिन युद्ध के दौरान जब दुश्मनों ने छल से उन पर वार किया और सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके बाद भी घोरा और बादल युद्ध करते रहे और केवल अपने धड़ से लड़ते रहे। इस गाथा पर पंडित नरेंद्र मिश्र की लिखी एक कविता साझा कर रहा हूं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया था, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया था। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा तुम पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे से पछताओगे। मां पद्मिनी की डिमांड अलाउद्दीन खिलजी करने लगा। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। उस समय गोरा नाराज चल रहे थे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अरे बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं मैं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं मैं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे से पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा कर जाओगे। अरे राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, अरे यह क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जन शीश रहेगा जी, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा जी। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा इनके सरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा जी, एक पहर तक सिर कटने पर ये धड़ युद्ध करेगा जी। ऐसा वादा घोरा और बादल करके निकले। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अरे खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। घोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति थे बोले, खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियों को भी साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था जी, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था जी। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल भर में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में।
हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। घोरा बादल के अंतस्मन में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। घोरा और बादल जब रत्न सिंह को छुड़वाने गए तब की ये कहानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग भवन में। बोला शहंशाह, पद्मनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। मगर एक फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन यह हुक्म दिया था जी, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था जी। वह शाही फरमान दूत ने घोरा तक पहुंचाया। घोरा जूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह में जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए घोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे जी, घुड़सवार कुछ इधर कुछ उधर आड़ में तैयार खड़े रहेंगे जी। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए तो वीर पल की देर न करना जी, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना जी। राणा जाएं जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न आने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, क्या बोले? ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी। बादल की मुट्ठी में भी गौरव की, अरे बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, तुझे सीने से मैं लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया था। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया था। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। घोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए घोरा से राणा, गलती पर पछताए थे, सेनापति की नमक खलाली देख नयन भर आए थे। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। यह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ में लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानो, राणा को समझाया, रण मत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना ले लहरा कर आई थी। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा था, हर हर महादेव का गर्जा गगन भेजी जयकारा था। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सैनिक, अरे राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे, यदि आदेश न माना तो फिर कुत्ते की मौत मरोगे।
रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी जी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी जी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुकारा था, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से घोड़ा गिरे हुए थे जी, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे जी। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र वो पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, अरे इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें। घोड़ा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था जी। घोड़ा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था जी। वहीं गिरे वीरवर घोड़ा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन हर्षाया। मगर वाहरे मेवाड़ी घोड़ा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था जी, जफर मोहम्मद को केवल अपने धड़ से निर्जीव किया था जी। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा टूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी जी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी जी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा ना वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा, अरे उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था जी, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था जी। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे जी, घोड़ा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे जी। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। घोड़ा बादल के शव पर भारत माता भी रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां जो खोई थी। अरे धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतित्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल के इस बलिदान पर लिखी पंडित नरेंद्र मिश्र की इस कविता को जब मैंने सुना, जब मैंने पढ़ा, तो मेरी रूह कांप गई। और यकीन मानिए इस कविता को पढ़ते वक्त मेरी आंखों से कई बार अश्रुधारा भी बही, और इस बात का जरूर गर्व रहा कि मैं भी मेवाड़ी हूँ, मैंने भी उस धरती पर जन्म लिया है, जिस धरती की वीर गाथाओं को सुनकर आज के योद्धा अपनी भूमि पर, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हैं। महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि पर न सिर्फ महाराणा, बल्कि यहाँ का कण कण, बल्कि यहाँ का रक्त रक्त बलिदानी है। शौर्य की गाथाएं यहाँ के लोगों की रक्त में बहती है, नसों में दौड़ती है, और उसी मेवाड़ का मैं भी एक हिस्सा हूँ। इसका मुझे बहुत गर्व होता है।